क्या हुआ कि सोना चांदी दोनों के रेट गजब गिरने लगे हैं। 2026 में और कीमत गिरेगी। जरा सोचिए दोस्तों, जिस दिन आप सोना या चांदी खरीदने का फैसला करते हैं उसी दिन बाजार में ऐसा बड़ा उलटफेर हो जाए जो पूरे रेट का हिसाब किताब ही बदल दे। कभी अचानक तेजी तो कभी तेज गिरावट, और इसी असमंजस के बीच सही फैसला लेना सबसे मुश्किल हो जाता है। आज की खबर भी कुछ ऐसी ही है जो सीधे आपकी जेब और आपके फैसले से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे ज्वेलरी के लिए हो या निवेश के उद्देश्य से, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही बड़ी खबरों का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बीते कुछ समय से बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में इस समय कितनी बड़ी गिरावट आई है या फिर कितनी तेज उछाल देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इस वक्त जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, वे सीधे तौर पर भारतीय सर्राफा बाजार को प्रभावित करने वाली हैं। यही कारण है कि आज के रेट समझना और आने वाले ट्रेंड को पहचानना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे कि मौजूदा हालात में सोना और चांदी किस दिशा में जा रहे हैं और आगे बाजार क्या संकेत दे रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको आपके शहर के हिसाब से आज के ताजा भाव भी बताएंगे। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी। साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी के भाव और नीचे जा सकते हैं या फिर यहां से दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि सोना कब तक सस्ता मिलेगा और निवेश करने का सबसे सही समय कौन सा हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सही समय पर सही जानकारी आपको न सिर्फ पैसे बचाने में मदद करेगी, बल्कि आपको एक बेहतर और समझदारी भरा फैसला लेने में भी सहायक होगी। बाजार में जल्दबाजी हमेशा नुकसान का कारण बनती है, जबकि जानकारी के साथ लिया गया फैसला लंबे समय में फायदा देता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपके हिसाब से इस समय बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच और अनुभव बाकी दर्शकों के लिए भी काफी काम के हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव, बड़े अपडेट और सबसे जरूरी खबरें सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से समझते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट आखिर क्या चल रहा है और बाजार हमें क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, क्योंकि इस वक्त चांदी ने बाजार में सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 290 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव 2320 रुपए चल रहा है। 10 ग्राम चांदी आज 2900 रुपए पर पहुंच चुकी है। 100 ग्राम चांदी का रेट 29,000 रुपए दर्ज किया गया है और 1 किलो चांदी का भाव 2,90,000 रुपए तक पहुंच गया है। दोस्तों, आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है। यही नहीं, पिछले 3 दिनों में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है, जिसने बाजार के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस तरह से चांदी रोज नए नए हाई बना रही है, उसने निवेशकों के साथ साथ ज्वेलरी खरीदारों को भी हैरान कर दिया है। अब दोस्तों, इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर और महंगा। अगर आप पिछले कुछ समय का ट्रेंड ध्यान से देखें तो साफ नजर आता है कि सोने ने मजबूती बनाए रखी है और चांदी ने तो जैसे आग पकड़ ली है। चांदी में जिस रफ्तार से तेजी आ रही है, वैसी तेजी पहले बहुत कम देखने को मिली थी। रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और बाजार में जोश लगातार बना हुआ है। गोल्ड भी अपने ऊंचे स्तरों के आसपास मजबूती से टिका हुआ है। ऐसे माहौल में आम निवेशक हो, ज्वेलरी खरीदार हो या फिर ट्रेडर, सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि अब आगे क्या होगा। क्या यहाँ से गिरावट आएगी या यह तेजी अभी और आगे जाने वाली है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेशनल कारणों पर नजर डालनी होगी। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में माहौल पूरी तरह से अनिश्चितता से भरा हुआ है। एक तरफ फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बाजार यह जानने की कोशिश कर रहा है कि फेड कब और कितनी कटौती करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ बड़े और अहम फैसले आने वाले हैं, जिनका असर बाजार की दिशा पर पड़ सकता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बनी हुई है, चाहे वह रूस यूक्रेन का मुद्दा हो, मिडिल
मिडिल ईस्ट की हलचल हो या फिर बड़े देशों के बीच बढ़ता तनाव। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा सोने और चांदी को मिलता है। संकट और डर के समय लोग शेयर बाजार और जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की तरफ भागते हैं, और सोना चांदी हमेशा से ही सुरक्षित निवेश माने जाते रहे हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ रही है वैसे वैसे गोल्ड और सिल्वर में डिमांड भी तेज होती जा रही है। अब बात करते हैं ब्याज दरों की, जो इस पूरे खेल में सबसे अहम रोल निभाती है। अमेरिका से जो हालिया महंगाई का डेटा सामने आया है वह उम्मीद से थोड़ा नरम रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि आने वाले समय में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। और दोस्तों, जैसे ही ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बनती है वैसे ही सोना और चांदी मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि जब बैंक में मिलने वाला ब्याज कम हो जाता है तब लोग अपने पैसे को गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स में लगाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। यही वजह है कि जैसे ही महंगाई का डेटा आया वैसे ही बाजार में गोल्ड और सिल्वर में तेज उछाल देखने को मिला। निवेशकों ने पहले से ही यह मानना शुरू कर दिया कि आगे चलकर ब्याज दरें नीचे जा सकती हैं, और इसी उम्मीद ने सोने और चांदी की कीमतों को और ताकत दे दी है। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़े फैक्टर की, और वह है डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ की नीतियां। ट्रंप की नीतियां हमेशा से ही बाजार में हलचल पैदा करती रही हैं। जब भी टैरिफ, ट्रेड वॉर या सख्त फैसलों की बात सामने आती है तो ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बनता है, और ऐसे हर माहौल में सोना और चांदी निवेशकों की पहली पसंद बन जाते हैं। यही कारण है कि ट्रंप से जुड़ी हर बड़ी खबर का असर सीधे तौर पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर देखने को मिलता है। इस समय दोस्तों, टैरिफ को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और बाजार की नजरें पूरी तरह इसी फैसले पर टिकी हुई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के पक्ष में आता है और टैरिफ को और सख्त किया जाता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि ग्लोबल ट्रेड पर दबाव और बढ़ेगा। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर दबाव आता है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। ऐसे हालात में निवेशक जोखिम से दूरी बनाते हैं और सुरक्षित निवेश की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि ऐसे माहौल में सोना और चांदी फिर से मजबूती पकड़ लेते हैं। यानी अगर फैसला ट्रंप के फेवर में जाता है तो सोना और चांदी आने वाले दिनों में और महंगे हो सकते हैं। अब दोस्तों, इसके साथ ही जान लेते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम का भाव 11,600 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 92,800 रुपये के आसपास बना हुआ है। वहीं 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,16,000 रुपये चल रहा है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 11,60,000 रुपये दर्ज किया गया है। साफ है कि 18 कैरेट सोने में भी कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम 22 कैरेट सोने के भाव पर जाएं, एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला टैरिफ के खिलाफ आता है और बाजार को राहत मिलती है तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में थोड़े समय के लिए मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, खास तौर पर चांदी में, क्योंकि चांदी हाल के दिनों में बहुत तेजी से ऊपर गई है। ऐसे हालात में कई निवेशक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिससे थोड़ी बहुत गिरावट आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब दोस्तों, चांदी की स्थिति को थोड़ा अलग नजरिए से समझना जरूरी है। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि यह एक अहम इंडस्ट्रियल मेटल भी है। आज के दौर में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस सेक्टर में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि चांदी में जो तेजी देखने को मिल रही है वह सिर्फ डर या अनिश्चितता की वजह से नहीं है, बल्कि मजबूत डिमांड भी इसकी एक बड़ी वजह है। हालांकि एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि चांदी का स्वभाव थोड़ा ज्यादा वोलाटाइल होता है। जब चांदी बढ़ती है तो तेजी से बढ़ती है, लेकिन जब गिरती है तो गिरावट भी तेज हो सकती है। इसलिए अगर आगे चलकर कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर सामने आता है तो चांदी में एक तेज करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, बात करते हैं सेंट्रल बैंक बाइंग की, जो सोने के लिए एक बहुत मजबूत सपोर्ट फैक्टर माना जाता है। दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक, खास तौर पर चीन और दूसरे उभरते हुए देश, लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। जब सेंट्रल बैंक किसी एसेट में खरीदारी करते हैं तो यह एक साफ संकेत होता है कि उस एसेट की कीमतों को नीचे आने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि सोने में गिरावट आने के बाद भी वह ज्यादा देर नीचे नहीं टिकता और जल्दी संभल जाता है। भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी आने वाले समय में घरेलू मांग बढ़ने वाली है। शादी, विवाह और त्योहारों का सीजन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। जैसे ही घरेलू मांग बढ़ती है वैसे ही सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलने लगता है। हालांकि ऊंचे भाव पर ज्वेलरी
की मांग थोड़ी धीमी जरूर रहती है, लेकिन निवेश की मांग बनी रहती है और वही बाजार को संभाले रखती है। अब दोस्तों, आखिर में वही सबसे अहम सवाल सामने आता है, आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ती होगी या महंगी? यही सवाल है जिसका जवाब बाजार आने वाले फैसलों, वैश्विक हालात और निवेशकों की सोच के साथ धीरे धीरे साफ करता जाएगा। दोस्तों, मौजूदा हालात को देखते हुए यह साफ समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट टर्म यानी आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों में बाजार में जबरदस्त वॉलेटिलिटी बनी रहने वाली है। कभी तेज उछाल देखने को मिलेगा तो कभी हल्की गिरावट आएगी। यह सिलसिला फिलहाल चलता रह सकता है, लेकिन अगर हम बड़े ट्रेंड की बात करें तो तस्वीर अभी भी सोने और चांदी के पक्ष में ही नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। जब तक दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, फेड की पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है और सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी करते रहते हैं, तब तक सोने में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम ही दिखती है। बीच बीच में हल्के करेक्शन जरूर आएंगे, लेकिन उन करेक्शन के बाद सोने के फिर से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा नजर आती है। यानी लॉन्ग टर्म में सोना अभी भी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। अब बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चांदी में हाल के समय में तेजी बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसी वजह से चांदी में बीच बीच में करेक्शन आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो चांदी की कहानी अभी भी मजबूत नजर आती है। इंडस्ट्रियल डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर की जरूरतें चांदी को लंबे समय में सपोर्ट देती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर पूरे हालात का निष्कर्ष निकाला जाए तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। अगर आप निवेशक हैं और लंबी अवधि के नजरिए से बाजार को देख रहे हैं तो हर गिरावट को एक मौके की तरह देखा जा सकता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको बहुत संभल कर काम करने की जरूरत है, क्योंकि उतार चढ़ाव इस समय बेहद तेज है और छोटी सी गलती बड़ा नुकसान करा सकती है। और अगर आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना ज्यादा समझदारी भरा फैसला रहेगा। दोस्तों, इस समय बाजार भावनाओं से ज्यादा खबरों पर चल रहा है। हर नई खबर, हर डेटा और हर बड़े फैसले का असर सीधे सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। इसलिए लगातार अपडेट रहना और सही जानकारी के आधार पर फैसला लेना बेहद जरूरी है। और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगा कि सोने और चांदी की किसी भी तरह की खरीद या बिक्री करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। अब दोस्तों, इसके साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम का भाव 13,950 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव आज करीब 1,11,600 रुपए के आसपास बना हुआ है। वहीं 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,500 रुपए चल रही है और 100 ग्राम सोने का भाव 13,95,000 रुपए दर्ज किया गया है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी है, उसका असर साफ तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर दिख रहा है। इसी के साथ प्लेटिनम और कॉपर जैसी धातुओं में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम सभी ग्राहकों को एक जरूरी सलाह देना चाहते हैं। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो हमेशा पूरी जांच परख के साथ ही खरीदारी करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी सोना या चांदी खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर लगा हो। हॉलमार्क सोने और चांदी की शुद्धता की सबसे भरोसेमंद पहचान होता है। साथ ही यह भी याद रखें कि इस वीडियो में बताए गए सोने और चांदी के भाव होलसेल रेट हैं। जब आप रिटेल में खरीदारी करेंगे तो इन रेट्स के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अब दोस्तों, जान लेते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,500 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,16,000 रुपए के आसपास बनी हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,45,000 रुपए चल रहा है और 100 ग्राम सोने का ताजा रेट 14,50,000 रुपए दर्ज किया गया है। आज एक बार फिर 24 कैरेट सोने की कीमतों में मजबूत तेजी देखने को मिली है। बाजार के जानकारों का मानना है कि जिस तरह वैश्विक अनिश्चितता इस समय बनी हुई है, आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में सही जानकारी, सही रणनीति और धैर्य के साथ लिया गया फैसला ही आपको लंबे समय में फायदा दिला सकता है।